All right, students. Today, let's dive into the fascinating world of human reproduction. Human reproduction एक sexual reproduction का process है जिसमें एक मेल और एक फीमेल के gametes, sperm और ovum, fertilization के थ्रू मिलते हैं। इससे जिगोटे बनता है जो आगे जाके एक बेबी में डेवलप होता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसका मेन फंक्शन स्पर्म प्रोडक्शन और उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर करना होता है। मेल सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं टेस्टिस जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्म सेल्स बनते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जो मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिडिडिमिस में स्पर्म स्टोर और मैच्योर होते हैं। ये स्पर्म को इजैक्यूलेशन के लिए प्रिपेयर करता है। वस डेफरेंस स्पर्म को एपिडिडिमिस से उरेथ्रा तक ले जाता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स जो स्पर्म को एनर्जी और मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है। एंड बुल्बुरेथ्रल ग्लैंड जो लुब्रिकेशन के लिए मुकस सीक्रेट करती है। और फाइनली पीनिस जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। इस सिस्टम में एग बनता है और प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ओवरीज जो एग सेल्स और हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। एक मंथली साइकिल में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है। फलोपियन ट्यूब्स यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है जब स्पर्म और एग मिलते हैं। यूटेरुस जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है। एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी होने पर थिक होता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो शेड हो जाता है जो मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। सर्विक्स और वजीना सर्विक्स स्पर्म को यूटेरुस तक ले जाने में हेल्प करता है। वजीना एक मस्कुलर कैनल है जिसमें स्पर्म एंटर करता है और चाइल्ड बर्थ के टाइम बेबी यहीं से पास होता है। चलो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस समझते हैं। 1. मेंस्ट्रुअल फेज 1 5 डेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यूटेरुस की लाइनिंग शेड हो जाती है और ब्लीडिंग होती है। 1. फोलिकुलर फेज 6 13 डेज। ओवरीज एक एग डेवलप करती हैं और यूटेरस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। 1. ओव्यूलेशन फेज 14th डे। एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है और फलोपियन ट्यूब में चला जाता है। 1. लूटियल फेज 15-28 डेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होने लगता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट फेज है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन टैब होती है जब एक स्पर्म और एग फलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और जिगोटे बनता है। जिगोटे रैपिड सेल डिवीजन करता है और ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में इम्प्लांट होता है और प्लेसेंटा डेवलप होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फेजेस हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर नर्वस सिस्टम, हार्ट और लिम्स का डेवलपमेंट होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर बेबी की बॉडी ग्रो करती है। फेस और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर बेबी फुली डेवलप हो जाता है और बर्थ के लिए रेडी होता है। फाइनली बात करते हैं चाइल्ड बर्थ की। जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस कंट्रैक्शंस को ट्रिगर करता है जिससे लेबर पेन स्टार्ट होता है। बेबी वैजिनल कैनल से पास होता है या सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर किया जाता है। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।